हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पीछे हम लोग कई टॉपिक को कवर किए हैं। टेंस है, वॉइस है और नरेशन नामक टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग ये लेकर के आए हैं आपके बीच एक मतलब पार्ट ऑफ स्पीच। यानी पार्ट ऑफ स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन और भी अगर बात करें 9 to 12th के लिए। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो भी इंग्लिश से रिलेटेड है और इंग्लिश रिलेट करके एग्जाम को देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग करते हैं बात एक अच्छी सी करते हैं शुरुआत, जो करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात। तो है ना, तो चलिए बिना किसी देर के आज के शुरुआत यहीं से होती है। पार्ट ये रहा आपका पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं बात करूं कि पार्ट ऑफ स्पीच यानी इसकी हिंदी क्या होती है, अगर इसकी हिंदी बोले तो ये रहती है शब्द भेद। शब्द भेद ये नहीं है। अब ये बताना होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच में कितने हैं। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन कई बार ये भी इस तरह से भी पूछा गया है कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि इनकी संख्या क्या है, मतलब ये कितनी संख्या में होते हैं, तो ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो गाइज ये देखना होगा हमें कि कितनी संख्या में ये मतलब पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो आइए देखते हैं। वैसे बुकों में कुछ डिफरेंट मिल जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम है मेजोरिटी में जो मिलने वाला है वही आपका एक्सेप्टेबल होता है। तो वो आपका होता है यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए कुछ लोग 8 कहते हैं, कुछ लोग 9 कहते हैं, मतलब कुछ लोग 8 कहते हैं, कुछ लोग 9 कहते हैं, कुछ लोग तो 10 भी बोलते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 8 वाला हमारा ज्यादा ही बुकों में है और मेजोरिटी में 8 ही हमारा एक्सेप्टेबल है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और वहां पर इसको सही माना भी गया है। तो दैट इज इवन यूपी टीएसटी में भी आता है और पूछा गया है, तो ये यहाँ पे माना जाएगा सही। तो ओवरऑल हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की अगर करें तो इसमें कितने पार्ट हो गए 8, यानी हिंदी में बोले तो 8 है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम पूरे पार्ट की कर लेते हैं बात। तो यहाँ करते हैं शुरुआत। यानी सबसे पहले जो आता है उसका नाम क्या होता है, नाउन। और दूसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम क्या होता है, प्रोनाउन। और तीसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। और चौथे नंबर पे जो आता है उसकी बात करेंगे। देखिए ये हो गया, यानी अगर पहले नंबर वाला है तो नाउन है, दूसरे पे क्या है, प्रोनाउन है, और तीसरे पे क्या है, एडजेक्टिव, और तीसरी मतलब चौथे नंबर पे अगर बात करें तो ये क्या रहेगा आपका, वर्ब। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पांचवें नंबर का, तो पांचवें नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका एडवर्ब। क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। हाँ फ्रेंड, अगर हम लोग 6 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्रीपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, प्रीपोजिशन। अगर हम 7 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, याद रखेंगे स्पेलिंग का, ये ओल झोल नहीं होना चाहिए, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी तो इतना बड़ा होता नहीं, हाँ कंजंक्शन। देखिए अगर हम बात करेंगे 8 नंबर का, तो 8 नंबर पे क्या यहाँ पे होता है, 8 नंबर पे यहाँ पे होता है इंटरजेक्शन। 8 नंबर पे यहाँ पर हो जाएगा ये इंटरजेक्शन, है ना गाइस। तो डेफिनेटली देखिए ये हो गया हमारे पूरे 8 आपके पार्ट ऑफ स्पीच जो आपको पढ़ने पड़ेंगे एक एक करके। और इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन, स्पेशली कॉमन एरर में मिल जाता है। कॉमन एरर इन्हीं पे बेस होता है मैक्सिमम अगर देखा जाए तो। अगर बात और भी कर ले ना, कैसे कर ले देखिए यहाँ पर क्या है कि इससे तो क्वेश्चन आपको अलग अलग भी पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफिकेशंस पे भी होते हैं और साथ साथ ये पार्ट ऑफ स्पीच में भी आपको मिल जाते हैं। तो दैट इज देखेंगे ये हमारे लिए क्या है, खास एक इंपॉर्टेंट है। और 8 नाम आपको इस प्रकार से याद हो जाएंगे। फर्स्ट वन है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, 4 है वर्ब, और 5th की बात करें तो एडवर्ब, 6 की बात करें प्रीपोजिशन, और 7 की बात करें कंजंक्शन, और 8 की बात करें इंटरजेक्शन। तो गाइज ये हो गए हमारे पार्ट ऑफ स्पीच पूरे कंप्लीटली। अगर ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे और आगे पढ़ेंगे, एक एक करके पूरी डिटेल पढ़ेंगे। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें
क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको फ्री मतलब टोटल आपको कंटेंट मिल जाएंगे, सीरी मतलब कि एकदम क्रम से मिलेंगे, सीरियल वाइज मिलेंगे और पूरे डिटेल मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन और विद एनालिसिस मिलेंगे। बेस्ट कंटेंट होगा। तो अगर आप अपना चाहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस इन एग्जाम इन इंग्लिश, सो यू हैव टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोग एक एक करके सीखेंगे फिर, है ना जी। चलिए, तो गाइस ये हमारा आगे बढ़ गया और इसके आगे हम लोग एक एक करके चीजों को सीखेंगे। तो हमारे यहाँ पे पहला वाला चीज क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ये अपना क्या, नाउन। ठीक है, नाउन, यानी नाउन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं नाउन से, यानी चैप्टर हमारा पहला हो गया पार्ट ऑफ स्पीच का। यहाँ पे पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो देखेंगे इसमें कौन सा तरीका हम अपनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको क्या जानना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन लेना चाहिए कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, तो उस चीज को मैं बताना चाहूंगा मात्र एक सिंपल से हेल्प से। आइए देखिए, अगर देखिए हिंदी में अगर एक वर्ड कहा जाता है दैट इज क्या होता है, हिंदी का सहारा लीजिए इसको नाउन को समझने में। जैसे देखिए चीज है ना, हिंदी का एक वो लीजिए सहारा, जैसे क्या बोलेंगे चीज। तो गाइज ये जो हिंदी का एक वर्ड होता है ना चीज, है ना, देखो जो ये गाइज ये चीज होता है ना, ये चीज ही हमारे लिए क्या है, मतलब नाउन है। मैं आपसे कहता हूँ कोई भी एक चीज बताओ ना जो नाउन नहीं है, नहीं जो भी अगर आपने बोला एक मतलब वस्तु, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि वो अगर थिंग्स में आता है, नहीं वो चीज एक्सेप्टेबल है, तो दैट इज वो क्या हो जाएगा, वो नाउन होगा। चाहे वो लिविंग में आ जाए, चाहे वो नॉन लिविंग में आ जाए, चाहे से बात करें। ठीक है, दो ही चीज हमारे पास होती है। तो यहाँ जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने कह दिया मैन, तो मैन एक वो पार्ट है जो लिविंग का हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार से आपका नाउन है। अगर हमें पेन कहा, तो पेन भी क्या है, एक प्रकार की कोई चीज है। और ये देखिए रामायणा, ये भी अपने आप में एक चीज है ना। जैसे और भी ले लीजिए आप, मोबाइल, मोबाइल भी एक चीज है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये देखिए ऑनेस्टी भी अपने आप में एक चीज है ना। अगर मैं बात करूं फेथ, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑनेस्टी हो गया, और यहाँ पे लिया जाए दूसरा, जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा बॉय, बॉय भी एक अपना अलग ही पार्ट होता है। अब इसके बाद अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, बुक है। अगर बात करें यहाँ पे इलनेस, तो इलनेस भी एक क्या है, चीज है, यानी बीमारी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने कह दिया क्या गुडनेस, तो ये भी क्या है, एक अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या कह दिया ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ये भी है। अगर हमने यहाँ पे एक और भी कुछ लेने की बात करी मर्सी, तो ये भी है। अगर हमने यहाँ पे बात करी और भी कुछ लेने की, जैसे मान लीजिए कि फैमिली, ये भी है। अगर हमने बात करी स्कूल, तो ये भी है। अगर हमने बात करी कॉलेज, तो ये भी है। तो गाइज ये जितने भी मैंने बोर्ड पे लिखने का प्रयास किया है, ये कहीं ना कहीं सबके सब अपने आप में, चलो कुछ और भी ले लो, जैसे मान लो कि फैन ले लो, फैन है, टीवी है ना, रेडियो है, ठीक है, बाइक है, कार है, आज के ट्रेंडिंग का थार है। तो ये जितने भी चीजें मैंने लिखा, कोई ना कोई एक चीज है। तो अब जब अगर ये चीज है, कोई लिविंग है कोई नॉन लिविंग है, वो लिविंग है तो भी और नॉन लिविंग है तो भी वो माना क्या जाएगा, वो आपका नाउन एक्सेप्टेड होगा। तो नाउन एक्सेप्ट होगा, तो ये ही तो है आपको नाउन पढ़ना, कि नाउन जब भी देखो कोई भी चीज है, जहां भी है, जैसे भी है, वो नाउन ही है। अगर वो चीज है तो वो नाउन है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड पे इतने सारे नाम लिखे गए, सब कोई ना कोई एक चीज है, कोई लिविंग है तो कोई नॉन लिविंग है। और इस प्रकार से ये हमको समझ में आया कि नाउन क्या है, नाउन एक चीज है ना, ऐसे छोटे से। अब हम चलते हैं अगली वाली स्लाइड पे और इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ नाउन
दैट विल बी वी मस्ट लर्न। ठीक है, आइए अभी तो एक डायरेक्ट मेथड था जिससे हमको पहचान में आता था कि ये क्या है, हमारा नाउन है। लेकिन अब क्या करेंगे ना कि अब हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे पास क्या है, क्या यानी डेफिनेशन के माध्यम से भी सीख लेते हैं कि ये क्या होता है। आओ देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो अगली स्लाइड लिया हम अब नाउन के डेफिनेशन की बात करेंगे, है ना। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा, यानी नाउन। अच्छा ऐसे लिख लो, ऐसे तो समझ में आएगा पता नहीं किस चीज की डेफिनेशन है ना। ऐसे कर लो नाउन। अब देखो कहा जाएगा द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, फीलिंग, हाँ फीलिंग एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। देखिए ये थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन तो बन गई, बट इट इज कंप्लीट। ये लंबी तो जरूर है लेकिन ये कंप्लीट है। जैसे समझिए, नाउन का हिंदुस्तान आपको याद होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान है? संज्ञा, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और हाँ गाइस, तो याद होना चाहिए द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, फीलिंग एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। यानी ये कहा जा रहा है कि वह नाम, मतलब कि द नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का हो, क्वालिटी का हो, कंडीशन का हो, फीलिंग का हो एंड एक्शन का हो, इज कॉल्ड नाउन। क्या कहा जाएगा? नाउन कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या ये सही है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और प्रूफ कर दूं कि एक और भी हमारे यहाँ डेफिनेशन चलती है जो एक शॉर्ट वे होती है, एक छोटी सी डेफिनेशन, उसको समझिए। और यहां कह लीजिए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। वही बात जो मैंने पहले कहने की कोशिश करी थी। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड का है, ये अपना क्या यूपी बोर्ड है, ये एकदम डिटेल चलता है। और ये क्या है? सीबीएसई बोर्ड है, बिल्कुल कम शब्दों में एग्जैक्ट पॉइंट तक लेके जाएगा। तो ये सीबीएसई बोर्ड में मिल जाएगा और आपका यूपी बोर्ड में मिल जाएगा। तो दोनों बोर्ड आपके सामने है। अगर आप दोनों बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे सीबीएसई वाले हो चाहे यूपी वाले हो, दोनों के लिए वीडियो आपके लिए क्या होगी? बेनिफिशियल होगी और एक कह सकते हैं हेल्पफुल होगी। तो आइए देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स में यहां देखेंगे। देखिए सबसे नंबर 1 एग्जाम्पल मैं लूंगा पर्सन। तो पर्सन के लिए मान लीजिए मैंने मान लिया क्या? मोहन। ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल मेरा क्या होना चाहिए? प्लेस का। ठीक है, तो देखिए अच्छा इस तरीके से मैं ले लेता हूं, थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। ये देखिए मैंने ले लिया मान लीजिए राम, और मैंने यहां पे क्या है? रामपुर। और यहां पे क्या है? रामायणा। रामायणा है गाइस। क्या हो गया? 3 चीज हो गया। अभी मेरे पास क्या है? क्वालिटी चाहिए। तो देखिए क्वालिटी की बात करें तो ये गुडनेस, ये क्वालिटी हो गई। अब कंडीशंस की बात करनी पड़ेगी मेरे को, तो नंबर किधर आएगा? ये 5, नंबर 5। नंबर 5 हमारा क्या है? कंडीशन। कंडीशन क्या क्या है? इलनेस ले लो, इलनेस है ना। और नंबर 6 फीलिंग की बात कर लो, तो ये ले लो अपना मर्सी, मर्सी। नंबर 7 की बात कर लो, ये क्या है? एक्शन। ठीक है,
किसकी बात कर लेंगे? एक्शन। तो मोमेंट, मूवमेंट, ये हो गया। तो ये लगभग हमारे पास कुछ चीजें होंगी जो आपके नाउन्स में आ जाएंगे। ये है वेरिएशंस और ये है वैरायटीज जो आपको समझना है। तो आइए देखते हैं गाइस। सबसे पहले अगर हम राम की बात करें तो राम अपने आप में क्या था? पर्सन। रामपुर क्या है? प्लेस। और रामायणा क्या है? थिंग। और ये क्या है? गुडनेस क्या है? क्वालिटी। गुडनेस आपकी किस में आ जाएगी? क्वालिटी में। क्वालिटी। इलनेस क्या है? ये आपकी कंडीशंस है, यानी आप बीमारी की अवस्था में हो। मर्सी क्या है? एक प्रकार की आपकी ये हो जाएगी फीलिंग। क्या हो जाएगी? फीलिंग। इस मोमेंट क्या है? एक्शन कर लो। मोमेंट क्या है? एक्शन। तो गाइस यहां रखो अपना गजब का रिएक्शन, क्योंकि यहां पे मिल गया नाउन का कंप्लीट एक्शन। कैसे मिला ये देखो। जैसे कि हमारे डेफिनेशन हमको सिखा रही थी कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटीज, क्वालिटी, कंडीशन, फीलिंग एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। तो जी ठीक है। दूसरा ये हमारा डेफिनेशन ये कह रहा था कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये भी ठीक था। हमने ये देख लिया यहाँ पर कि क्या हो गया? राम, रामपुर, रामायणा, गुडनेस, फिर क्या था? इलनेस, मर्सी, मोमेंट। ये इन सब चीजों को देखने के बाद हमको समझ में आया कि राम क्या था? मेरा पर्सन। रामपुर क्या था? प्लेस। रामायणा क्या था? थिंग्स। गुडनेस क्या था? क्वालिटी। और यहाँ पे देखो इलनेस है तो कंडीशन है, मर्सी है तो फीलिंग है, मोमेंट है तो एक्शन है। मिल गया बढ़िया वाला एक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तक इतनी बात समझ में आ गई कि नाउन क्या चीज है। अभी तक इतनी बात समझ में आ गई होगी कि नाउन क्या चीज है, बस ये आया होगा। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक कंपटीशन के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाउन में क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं। यानी नाउन चैप्टर को कंप्लीटली रीड करने से पहले हम ये सीख लेते हैं ना कि क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं। तो चलिए तैयार रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। यदि पाना चाहते हैं आप परफेक्शन, बनाए रहिए अपना कनेक्शन इस चैनल के साथ। ठीक है, तो आइए गाइस चलते हैं अगले वाले मतलब अगली वाली स्लाइड लेते हैं ताकि हम और भी कुछ सीख सकें। है ये रहा। अब देखिए हम पहुंच चुके हैं अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड पे जब हम पहुंच गए हैं तो अब यहां पे हमें सीखना है कि कितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रॉम नाउन। तो मतलब नाउन चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इस बात की चर्चा हम यहीं और अभी करेंगे। यहीं और अभी करेंगे, ना देरी है ना कुछ है ना कोई समस्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ नाउन। यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे ऑन द बेस ऑफ नाउन, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लो। हाँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ नाउन या ऑन द बेसिस ऑफ नाउन कर लो। ऑन द बेसिस है ना, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा सुधार लेते हैं। ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस। देखिए ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, और यहां पे ले लेते हैं क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन के बाद ये कर लीजिए कि बेस्ड ऑन नाउन। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नाउन। अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नाउन, यानी नाउन में जो क्वेश्चन है वो कितने टाइप के बनेंगे या कहां कहां से बन सकते हैं, तो इस बात को देखते हैं। तो आइए गाइस देख लेते हैं बढ़िया से, है ना। देखिए तो यहाँ पे लगभग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है किस पे? आपका सिंगुलर एंड प्लूरल
किस पे बनता है? सिंगुलर और प्लूरल पे। दूसरा जो हमारे पास टाइप होता है, देखिए दूसरा जो टाइप है वो बनता है आपका काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल बेस पे बनता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को हम कहते हैं स्लैंग वर्ड। कौन सा वर्ड कह सकते हैं? स्लैंग वर्ड कहते हैं। और जो चौथे पे बनता है वो डिपेंड ऑन जेंडर होता है। और गाइस पांचवें पे जो बनता है वो हमारा डिपेंड ऑन केस होता है। तो ये 5 ऐसे पॉइंट है जहां से हमें नाउन चैप्टर में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन 5 जो हमारे पास पॉइंट दिख रहे हैं कि सिंगुलर प्लूरल पहला वाला है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दूसरा है, स्लैंग वर्ड तीसरा है, जेंडर हमारा चौथे नंबर पे आता है, और केस वाला जो होता है नाउन इन केस बोला जाता है। अगर इसे कंप्लीट अगर बोले तो नाउन इन केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन इन केस। तो नाउन इन केस वाला जो हम सीखेंगे ये 5 है। तो लगभग हमारे पास 5 वो पॉइंट है जहां से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो इस बात को जरूर आप नोट करके रख लो कि नाउन को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं। अगर यही नहीं जाना है कि क्वेश्चन कहां से आएंगे, पढ़ पढ़ के क्या होगा। वो पुरानी कहावत है कि ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, ये कहा गया ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। यानी अगर इसे पूरा कहा जाए तो ये कहा जाता है कंप्लीट सेंस में कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, है ना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ यानी पंडित हुआ न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। इसमें थोड़ा सा गाइस ये पुराने जमाने का था, आज थोड़ा ट्रेंडिंग में बदल लो, इस बात को बदल लो, यूं बदल लो कि पोथी पढ़ पढ़ या किताबें पढ़ पढ़ के, ठीक है, जग मुआ, है ना, सफल हुआ न कोई। ये बता दूं मतलब किताबें नोट पढ़ पढ़ के, मतलब पढ़ पढ़ के परेशान हुआ हर कोई, सफल हुआ न कोई, ढाई अक्षर पॉइंट से जो पढ़े सो सफल हुए। तो इस तरीके से गाइस है कि यहाँ पर आपको पॉइंट वर पढ़ना पड़ेगा। अगर पॉइंट से नहीं पढ़ेंगे, सेलेक्टेड नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ने को बहुत कुछ पड़ा है। नॉलेज रखना अलग बात है, उनमें से सेलेक्ट करके पढ़ना और सिलेक्शन तक पहुंचना ये अपने आप में अलग बात है। तो पढ़िए लेकिन पहले सेलेक्ट करिए फिर पढ़िए। जैसे मैं नाउन को चाहता तो पढ़ाता, डेफिनेशन डायरेक्ट ये बता सकता था, लेकिन पहले मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन कहां से रेज करें, मतलब कहां से पुटअप होते हैं वो जानते हैं। तो ये रहा आपके पास पॉइंट है सिंगुलर और प्लूरल का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, स्लैंग वर्ड है, जेंडर है, नाउन इन केस है। क्या है गाइस? नाउन इन केस है। थोड़ा सा इधर ये डिसबैलेंस हुआ है, हाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका नाउन इन केस बोला जाता है। हाँ तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक का वेरिएशंस करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे और कैसे क्वेश्चन बनने चाहिए। तो वेरिएशन में सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका क्या, सिंगुलर और प्लूरल का। तो एक साइड हमने सिंगुलर ले लिया और दूसरे टाइम हमने क्या किया, प्लूरल। तो गाइस यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सीरियल वाइज भी एक ऑप्शन बन जाएगा। तो ये एसएन का कॉलम रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर लो। तो मानो कि नंबर 1 पे मैंने लिख दिया है क्या, डेटम। हाँ नंबर 1 पे मैंने लिख दिया है डेटम, और नंबर 2 पे मैंने लिख दिया एजेंडम। क्या लिखा है, एजेंडम। और नंबर 3 पे मैंने क्या लिखा है, नंबर 3 पे मैंने लिखा है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, ठीक है। और नंबर अगर मैं बात करूं नंबर 4 की, देखिए फर्स्ट पे मैंने डेटम कहा, सेकंड पे मैंने एजेंडम कहा, और नंबर 3 पे मैंने मेमोरेंडम कहा। अब इसके बाद हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे चलिए हमने ले लिया क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ले लिया। और यहाँ पे नंबर 5 पे हमने क्या ले लिया, बैक्टीरियन, बैक्टीरियन। और नंबर 6 पे हमने क्या लिया, तो ये क्राइटेरियन हो गया, और अगला वाला मेरा क्या हो गया, बैक्टीरियन हो गया। और यहाँ पे एक और वर्ड ले लेते हैं जिसका नाम होता है फेनामेनन। हाँ देखिए क्या नाम होता है, फेना
मेनन। ओके गाइस, तो यहां अभी हम 6 की बात कर लेते हैं, बाकी की हम आगे कर लेंगे, ठीक है। तो ये 6 हमारे पास ऐसे सिंगुलर है जिनको प्लूरल बनाना है। तो नॉर्मली होता है क्या है ना, ये मतलब सबको हमारे प्राइमरी यानी बेसिस नॉलेज में सिखाया गया है कि किसी में भी एस लगा दो प्लूरल बन जाता है, नहीं किसी भी नाउन के अंत में एस लगाओ या ईएस लगाओ प्लूरल बन जाता है। तो भाई ऐसे कहाँ हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल है? ये इतना आसान होता तो कंपटीशन इतने लेवल पे कहाँ पहुंच पाता। तो अगर कंपटीशन लेवल पे पहुंचना है तो थोड़ा सा जो पब्लिकली या जनरली नॉलेज है उस चीजों से हटना पड़ेगा। यानी ये तो बेसिक है कि मतलब नाउन में एस लगाओ प्लूरल बनेगा, मतलब ईएस लगाओ प्लूरल बनेगा। लेकिन यहाँ जरा कोशिश करिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे, डेफिनेटली कुछ लोग करेंगे ही। तो चलिए इसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे। व्हाटएवर ये दिख तो रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन क्या ये सिंगुलर है, इस बात को देखते हैं और जानते पहचानते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए ट्राई कर लीजिए, आपको मिल जाते हैं 30 सेकेंड, बहुत है इतना। तो चलिए गाइस, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, एजेंडा मतलब डाटा। डाटा का अगर हम बनाना चाहेंगे प्लूरल तो क्या बनेगा, डाटा का बनेगा, मतलब डाटम का डाटा। ये देखना यहाँ पे क्या यूएम है, यूएम है, यूएम। तो ये नहीं यूएम को किस में कन्वर्ट किया, यस नहीं लगाया, यूएम में यस नहीं लगाया तो क्या किया, यूएम में ए लगाया है। क्या लगाया है, ए। तो यहाँ देखिए एजेंडम का भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्या बना देंगे एजेंडम का, यहाँ आप कर देंगे एजेंडा। एजेंडम का करेंगे आप एजेंडा, और यहाँ पे मेमोरेंडम का आप करेंगे मेमोरेंडा। क्या करेंगे, मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। मेमोरेंडम का क्या करेंगे, मेमोरेंडा करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्राइटेरियन, बैक्टीरियन, फेनामेना। क्राइटेरियन, बैक्टीरियन, फेनामेना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए क्राइटेरियन का आप सभी सुने होंगे कि एक वर्ड हमारे पास क्राइटेरिया होता है। तो जरा बातों को समझिए कि यू ओ एन को बस ए में कन्वर्ट कर देना है और प्लूरल बन जाना है। तो देखिए क्राइटेरियन का क्राइटेरियन मतलब क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हुआ, तो बैक्टीरियन का क्या हो जाएगा गाइस, बैक्टीरियन का बैक्टीरिया। बैक्टीरियन का क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरियन का बैक्टीरिया होगा। फेनामेनन का फेनामेना होगा। क्या होगा, फेनामेनन का फेनामेना, फेनामेना, ठीक है। फेनामेनन का फेनामेना, फेनामेनन का क्या होगा गाइस, फेनामेना होगा। तो ये रहे हमारे एक न्यू ट्रेंडिंग का मतलब है ये नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाना। और भूल मत जाना, इसको याद कर जाना, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर है इसका काम आना और जाना। तो याद रख जाना, याद कर जाना, क्योंकि इनका काम है एग्जाम में आना और जाना, यानी पूछा जाना। तो आंसर जरूर बताना मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। और यहाँ पे बहुत ही आपको मजा आने वाला है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और नाउन एक अलग ही लेवल पे आपका क्लियर हो जाएगा यदि आप इसमें जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ। तो आइए हम लेते हैं इसको। आप समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, है ना। तो गाइस उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो चलो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। इसमें से अभी भी हमें कुछ सीखना है तो और भी सीख लेते हैं। हाँ ये रहा, देखिए सिंगुलर प्लूरल का जो अपना पॉइंट है, तो यहाँ पे लेते हैं। जैसे हाँ ये मान लीजिए आपने सिंगुलर, और ये मान लीजिए आपका हो गया प्लूरल, ठीक है। तो एक तरफ सिंगुलर हुआ और एक तरफ प्लूरल हुआ, और यहाँ पे कुछ नंबर्स की बातें चल रही थी, तो वो नंबर्स आपके काम आएंगे। वो कौन से, 6 तो हो ही गया था, यहाँ पे 7 कर लिया जाए। और 7 नंबर पे हम लोग यहाँ पे लेंगे, जैसे देखिए 7 नंबर पे हम लेंगे सिलेबस, सिलेबस, ठीक है गाइस। और 8 नंबर पे लेंगे हम लोग रेडियस, रेडियस। और 9 नंबर पे लेंगे हम एलुमनस, एलुमनस। और 10 नंबर पे हम लेंगे क्राइसिस। और 11 नंबर पे लेंगे हम लोग ओएसिस। और 12 नंबर पे लेंगे हम लोग एक्सिस।
ये हमारे पास 6 और हो गए जिन जो हमारे लिए सिंगुलर है और बनाना हमें इनका प्लूरल है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा हम कर पाते हैं, और डेफिनेटली उम्मीद है कि आप इसमें भी कुछ ना कुछ करेंगे। और ये बात, एक बात तो तय है कि इसमें यस नहीं आएगा और ईएस आपका नहीं आएगा, तो सतर्क रहेगा, एस तो नहीं आना है क्योंकि वो सिंपल सा फॉर्मूला काम नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में ये काम आएगा, तो जरूर इस पे बनाए रहिए नजर, ताकि ये आपकी नजरों से ना हो ओझल। अगर ओझल हुआ तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब देखिए सिलेबस का प्लूरल, काफी लोग कहेंगे सिलेबसेस, क्या कहेंगे, सिलेबसेस लगा दो, तो बसेस लगा दो, लेकिन सिलेबसेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो सिलेबस का प्लूरल अगर बनाओगे तो ये क्या पाओगे, सिलेबी, क्या पाओगे गाइस, सिलेबी पाओगे। याद है ना आप लोगों को, तो ये बस का बसेस कर लेना, लेकिन सिलेबस का सिलेबसेस मत करना, सिलेबी होगा। अब नेक्स्ट देखो रेडियस का, यानी यूएस है, यूएस को आई में कन्वर्ट करना, तो रेडियस का क्या कर लोगे तुम, रेड आई कर लोगे, और एलुमिनस का क्या कर लोगे, देखो एलुमिनस का एलुमनी कर लो, एलुमनी, ठीक है। अब देखो यहां पे एक आता है क्राइसिस है, फिर ओएसिस है, फिर एक्सिस है, तो ओएसिस का क्या करने वाले हो, जरा देखो क्राइसिस, यानी जो आई आई है सबको ई में कन्वर्ट करना, तो क्या हो जाएगा, क्राइसिस का क्राइसिस, ओएसिस का ओएसिस, और एक्सिस का एक्सेस, हाँ एक्सिस का क्या बनाओगे, एक्सेस, देखो एक्सिस का एक्सेस। हाँ गाइस, उम्मीद है कि ये सिंगुलर और प्लूरल आपको समझ में आ गया होगा। एक नया ही सिंगुलर और प्लूरल बनाने का एक तरीका था, जिन्हें रखना पड़ेगा, लर्न तो करना ही पड़ेगा, इसे याद रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि ये है बहुत खास, तो रखिए अपने पास, उम्मीद है आप रखेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ गाइस और भी चलते हैं आगे, पढ़ते हैं थोड़ा सा अगला पॉइंट। तो ये तो पहला था सिंगुलर और प्लूरल का, दूसरे पे हमारा कौन सा आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो यहां पे ले लिया मैंने काउंटेबल और दूसरी तरफ मैंने कर दिया अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। जी हाँ दोस्तों, यहां पे देखा गया तो एक तरफ बात थी काउंटेबल की, तो एक तरफ बात थी अनकाउंटेबल की। तो समझो जरा, काउंटेबल वही होता है जिसकी काउंटिंग कर सके, काउंटेबल वही है जिसकी गिनती कर सके, दूसरे भाषा में कहो जिसका सिंगुलर से प्लूरल बना सके, वही काउंटेबल है। सीधी भाषा में तो गिनती कर सको, काउंट कर सको, लेकिन दूसरी वाली भाषा में सिंगुलर से प्लूरल बना सको, वही है आपका काउंटेबल। तो चलिए गाइस देखते हैं, और अनकाउंटेबल की अगर बात करोगे तो वही है जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही उसका क्या कर पाएंगे हम लोग, सिंगुलर से प्लूरल बना पाएंगे। तो ऐसे वाला चीज हमारे लिए क्या होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनेगा और जिसकी काउंटिंग होगी वो काउंटेबल होगा। आइए देखिए, जैसे अगर मैंने कहा एक तरफ ले लो सिंगुलर और एक तरफ ले लो प्लूरल, है ये सिंगुलर प्लूरल। जैसे ये देखो बॉय, बॉय का प्लूरल हो सकता है बॉयज, जी हाँ ये काउंटेबल है। एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, ऐसे कर सकते हैं विचार ना। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गर्ल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गर्ल्स हो जाएगा। ये वाला देखना जरा, ये क्या है पेन, और यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, पेन्स कर सकते हो। यानी यहाँ पे एक चीज और ले लो, क्या है बुक, और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, बुक का बुक्स कर सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या कर लो, एक और कर लो टेबल, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेबल का टेबल्स कर सकते हो, टेबल का टेबल कर सकते हो, है ना गाइस। तो ये रहा हमारे पास 5 चीजें जिसे आपको रखना है अपने पास, तो रखिए अपने पास। कैसे, देखो ये जितने हैं सिंगुलर से प्लूरल बन पाए हैं वो काउंटेबल हैं, अगर इनकी गिनती भी तो हो सकती थी तो ये काउंटेबल में आएंगे। अब चलो उस पार्ट में चलते हैं जिसकी गिनती ही नहीं होगी, अन्ना वो काउंटेबल में आएगा क्योंकि उसका सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं बनेगा। तो वो कौन सा है, वही है। जैसे देखो अगर मैं कहूं मॉर्निंग, मॉर्निंग, क्या आज तक किसी ने मॉर्निंग को मॉर्निंग्स कहा है, किसने कहा था, आपने, नहीं, हो ही नहीं सकता। मॉर्निंग का कभी मॉर्निंग्स तो हुआ ही नहीं है, चलो होगा भी नहीं, याद रखना। तो मॉर्निंग का पड़ोसी क्या है, इवनिंग, तो इवनिंग का भी इवनिंग्स तो हुआ नहीं कभी, तो ये भी नहीं होगा। अब दूसरे में क्या हो जाए, जैसे मान लो संडे, क्या आपने संडे को भी संडेज बोला, कभी नहीं बोला, ये भी अनकाउंटेबल है। अब दूसरा देखो,
अगर मान लो ये आपने लिया वाटर, क्या आपने वाटर को वाटर से बोला? नहीं बोला, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, अनकाउंटेबल है। अब देखो तीसरा, मिल्क, क्या आपने मिल्क को मिल्क से कहा? कभी तो नहीं कहा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि गिलास में है तो मिल्क है और बाल्टी में तो मिल्क से हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। चलो देखो, अब क्या है, यहां शुगर, हाँ ये ले लो शुगर, अगर मतलब प्लेट में रखी हो तो शुगर है और बोरे में भर जाए तो शुगर हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं होगा भाई, क्यों गलत पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, नहीं होगा ऐसा। जरा देखो, तो यहाँ भी क्या है कि शुगर, ये भी अपने आप में है अनकाउंटेबल। तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि अनकाउंटेबल क्या होता है। अनकाउंटेबल वही है जिसकी गिनती नहीं होती है, अर्थात जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। तो गाइस ये क्वेश्चन टाइप का दूसरा पॉइंट आपने समझ लिया, समझ लिया। चलो चले आगे, चलो। तो इससे चलने से पहले आगे आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइस, बहुत अच्छा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आगे चलते हैं और अगला पॉइंट सीखते हैं। अब देखिए, नाउ में क्वेश्चन जो तीसरे नंबर का बनता है वो कौन सा बनता है? तीसरे नंबर पे जिसका नाम है स्लैंग वर्ड। अब स्लैंग वर्ड में क्या है, जो स्लैंग वर्ड की अगर बात करें तो आप ही से क्यों ना करें। स्लैंग वर्ड में बस यही है कि अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, यानी कि जितने शब्द उसमें बोले जाने चाहिए, जो वर्ड जैसे बोला जाना चाहिए वो वैसे नहीं बोला जाता, या तो उसमें घटा के या तो उसमें बढ़ा के बोला जाता है। घटाया तो स्लैंग वर्ड हुआ, बढ़ाया तो स्लैंग हुआ, घटाया तो स्लैंग वर्ड है, बढ़ाया तो स्लैंग वर्ड है। तो गाइस इस बात को याद रखना कि घटेगा कोई वर्ड तो भी स्लैंग वर्ड है और बढ़ेगा तो भी स्लैंग वर्ड है। तो इस चीज को जरूर याद रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या स्लैंग वर्ड में मिलता है। देखिए, जैसे अगर मैं बहुत ही फेमस की बात करूं तो हमारे यहाँ एक वर्ड चलता है कजन, और बेनिधड़क बोलने वाले बोलते हैं क्या? कजन ब्रदर। कजन मीन्स होता है चचेरा भाई और ब्रदर मीन्स भी है भाई। तो दोनों का मीनिंग क्या मिल गया? चचेरा भाई भाई। जबकि हम कहना क्या चाहते हैं? चचेरा भाई। और इतना पहले बात समझो, कजन में सिर्फ चचेरा भाई नहीं है, मेरे तरीके से समझने की कोशिश करो। चचेरा, ममेरा, देखो चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, ममेरा और मजाक के अंदाज में कह सकते हैं लमेरा भाई। कितने भाई हो गए? वहां चार हो गए। जो भी कजन में शामिल है, चचेरा भी है, मौसेरा भी, चचेरा भी है, फुफेरा भी है, मौसेरा भी है, ममेरा भी है, मजाक के अंदाज में कहो तो लमेरा भाई भी है। यानी तो ये हुआ। लेकिन हमें सिर्फ कजन में ही तो मिल गया था भाई, तो अलग से भाई लगाने की क्या जरूरत थी? इट इज द स्लैंग, यही है आपका स्लैंग कि अलग से ब्रदर का प्रयोग नहीं होगा और ना अलग से इसमें सिस्टर का प्रयोग होगा। ना ब्रदर लगना चाहिए, ना इसमें अलग से कोई सिस्टर का प्रयोग होना चाहिए। तो इसे नोट करें, जहां दिखे कजन ब्रदर या जहां कोई बोले कजन ब्रदर, कहना रुक जा जरा, सिर्फ कजन है, कजन ब्रदर नहीं है, सिर्फ क्या है? कजन है। और दिख जाए पेपर में तो तुरंत काट दो, क्योंकि वो ब्रदर गलत है। कजन में खुद ही है आपका चचेरा भाई, फुफेरा भाई, क्यों अलग से लेना है भाई। चलो आगे देखते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पे? अगला यहाँ पे जैसे लिया गया, हाँ एक वर्ड आता है सेंट परसेंट। सेंट परसेंट यानी शत प्रतिशत भाई। सेंट परसेंट का बोला जा रहा है भाई, शत प्रतिशत बोला जा रहा है ना, तो बोला तो जा ही रहा, लेकिन गलत बोला जा रहा है। हिंदी में बोलते हैं कि शत प्रतिशत सही है, इंग्लिश में कहते हैं सेंट परसेंट सही है। सेंट कहो, परसेंट मत बोलो, परसेंट बोलो लेकिन सेंट मत बोलो, यानी ये गलत है। यानी सेंट का 100 नहीं है, सेंचुरी से लिया गया वर्ड है, लेकिन सेंट का प्रयोग करना उचित नहीं है, अनुचित है। तो हटा दो इसे। हटा के सही कैसे करोगे? यहां पे आप करोगे 100, यानी क्या हो जाएगा? 100%। अगर आपने इसको यूज कर लेना, हाँ 100% कहना सही होगा, 100%। क्या 100% की मीनिंग आएगी 100%। तो गाइस ये समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए तीसरा क्या हमारे पास स्लैंग का, तो तीसरा स्लैंग का लेते हैं, जैसे फैमिली मेंबर।
तो फैमिली मेंबर कहना ये सेंटेंस या पार्लियामेंट मेंबर कहना ये उचित नहीं होता है। हमें मेंबर बताना है तो दैट इज मेंबर को पहले बताना होगा। तो ये वाला हमारे स्लैंग के एरिया में है। और अगर सही वाला देखा जाए तो ये हो जाएगा क्या, मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ फैमिली। आप फैमिली कह लो या इन फैमिली कह लो, लेकिन फैमिली मेंबर मत कहना, ये वाला सही है। ये गाइज आपका स्लैंग में आ गया कि कोई शब्द जिस तरीके से बोला जाना चाहिए था उस तरीके से ना बोल के वो किसी और तरीके से बोला जा रहा था, इसलिए उसको हम लोग स्लैंग वर्ड में लिए हैं और एक से जानेंगे। चले आगे बढ़े। तो देखिए अगला क्या हमारे पास फोर्थ वाला जो था, फोर्थ कहते हैं हमारे जेंडर। तो जेंडर आपको पता होना चाहिए। देखिए जेंडर लगभग हमारे पास क्या है कि 4 पॉइंट पे आते हैं। तो कौन कौन सा है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है और मैस्कुलिन जेंडर है। जब जेंडर पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, अभी यहां मैं बताता हूं कि क्वेश्चन जेंडर से आता है, ठीक है। तो जेंडर में क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है और न्यूट्रल जेंडर। तो यहां से प्रश्न क्या होता है, यहां अक्सर या तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा जेंडर है, कुछ भी दे लिया गया और पूछ लिया गया मानो ये कौन सा जेंडर है। जैसे मानो कि अगर आपसे पूछ लिया गया ये डॉक्टर, अच्छा चलो ऐसे कर, हाँ अगर मान लो यहां पे क्या है बॉय, पूछा गया कौन सा जेंडर है, तो क्या बताओगे, बॉय को बॉय में जेंडर पूछ लिया गया है और आपको या तो इसने क्या करा है कि गर्ल्स में जेंडर पूछा है, इसके बाद उसने क्या किया डॉक्टर, क्या किया है डॉक्टर, या इसके बाद उसने क्या पूछा है इसके बाद उसने पूछ लिया टेबल। तो आपको यहां जेंडर बताने हैं कि मतलब कि क्या जेंडर है। देखिए सबसे पहले अगर बात करती है कौन सा है, मैस्कुलिन। अच्छा ये इस तरीके से हुआ, मैस्कुलिन जेंडर। और दूसरा क्या है यहां पे आएगा, फेमिनिन जेंडर। और फिर क्या आएगा कॉमन, फिर क्या आएगा न्यूटर। यानी यहां पे 4 जेंडर आपके आ गए, ठीक है। अब इसमें से और भी तरीके होते हैं पूछने के। जैसे मान लो पूछने के तरीकों में देखा जाए तो उसने क्या कहा कि बॉय का फेमिनिन बताओ, तो बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या बता सकते हो, गर्ल बता सकते हो। अगर उसने ये कहा कि डॉग का फेमिनिन बताओ, तो क्या बताओगे, यहां पे डॉग का फेमिनिन हो जाएगा बिच। अगर उसने कहा फॉक्स का फेमिनिन बताओ, तो फॉक्स का फेमिनिन क्या बताओगे, विक्शन। तो ये रहा गाइस जो जेंडर के अकॉर्डिंग हमारे चल रहा था। तो लगभग ये चीजें आपको समझ में आ गई कि मतलब ये हमारा क्या होता है कि क्या है जेंडर से क्वेश्चन बनने के ये तरीके हैं। तो डेफिनेटली आपको ये चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया। तो लास्टली हम लोग लेते हैं और एक और भी सीखते हैं हमारे पास जो नाउन इन केस था, कि नाउन में केस हमारा कैसा लगता है और किस लिए लगता है, वहां पे जानेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, नाउन का केस थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो आज ये हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या करो ना, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अच्छी बात है, सारा इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। और ये बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर आपको डिटेल चाहिए किसी भी चीज की, किसी भी टॉपिक का डिटेल चाहिए, तो इस चैनल पे आना ना भूलें। अगर आप पहले हैं मतलब पहले व्यूअर के रूप में यहाँ पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये सब करते हैं, आप सब्सक्राइब शेयर करते हैं, तो हम आपका जरूर केयर करेंगे और जितना ही सपोर्ट आप करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर हम आपको कंटेंट दे पाएंगे। और जब बेहतर कंटेंट होगा तो सिलेक्शन आपका ही तो होगा। चलिए ये लीजिए अगला स्लाइड। अब अगले स्लाइड में हमारा क्या है, नाउन इन केस। नाउन इन केस। अब नाउन इन केस का मतलब क्या होता है कि नाउन में केस लगाते हैं और उस केस का मतलब क्या होता है कि एपोस्ट्रोफी एस। यहां पे क्या है, एपोस्ट्रोफी एस की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, एपोस्ट्रोफी एस की बात की जाती है। अब देखो एपोस्ट्रोफी एस लगाने के क्या तरीके होते हैं। जैसे मान लो कह दिया गया राम्स पेन, या तो कहा जाए इट इज पेन ऑफ राम, थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो सीधी सीधी बात है कि उसको क्या करते हैं, लिविंग के साथ जोड़ना होता है और उसकी मीनिंग क्या आती है, का। ये जो एक कामा के रूप में होता है, इसकी मीनिंग क्या आ जाती है, का से। अब देखो इसकी मीनिंग क्या होती है का से, जैसे मैंने लिख दिया कि राम्स पेन, है ना। अब देखो दूसरे में ले लो श्याम्स कार, मतलब श्याम की कार।
अगर मानो कि डबल नाम आया तो क्या कर लोगे? जैसे मान लो, देखो राम एंड सीता। अगर ये हाउस की बात करनी है, राम एंड सीता, तो राम्स एंड सीताज मत करना, राम्स एंड सीताज हाउस कर देना। इसलिए कि घर एक है, व्यक्ति दो हैं, तो दोनों में यस मत लगा देना है। ये भी एक अपना ट्रेंडिंग है कि घर एक है, व्यक्ति दो हैं, तो दोनों में यस नहीं लगेगा, एक ही में लगेगा। कई जगह मिलेगा राम्स एंड सीताज हाउस, तो कहना भाई राम और जो सीता है वो एक ही है, घर भी एक है, तो अपोस्ट्रोफी एस के दो लगाओगे, एक ही लगाना है ना। एक नाम आएगा तो भी, और दो नाम आएगा तो भी एक ही लगाना। हाँ, दोनों का अलग अलग बताना होगा तो अलग अलग जाएगा, लेकिन जब दोनों एक ही घर के हैं तो फिर एक ही लगाना। चलो आगे क्या है, अगर मान लो बॉयज, बॉयज हॉस्टल, यहां जरा देखना, ये कह रहे हैं कि बॉयज हॉस्टल, तो देखो यहां अपोस्ट्रोफी कहां लगा है? एस के बाद लगा है। यानी ये चीज सिखाता है कि अगर सिंगुलर है तो उसमें अपोस्ट्रोफी के बाद एस आएगा, लेकिन प्लूरल अगर कोई चीज पहले से तो एस लगा दो सिर्फ, उसके बाद क्या है, मतलब आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे देखो बॉयज हॉस्टल, और यहां पे क्या कर लो, गर्ल्स हॉस्टल। तो गाइस यहां पे देखो, यानी कि अगर प्लूरल है मतलब सिंगुलर है तो यस अपोस्ट्रोफी लगा के यस लगाओ, अगर प्लूरल है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाओ, और आपका नाउन इन केस यानी अपोस्ट्रोफी लगाने का आपको ढंग आ जाएगा। ये रहा नाउन का वो वाला पॉइंट, वो वाला सेक्शन जो लास्ट है क्वेश्चन बनाने का तरीका है। तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है गाइस कि आज के सेशन में आपको बहुत ही एंजॉय आया होगा, डेफिनेटली आपने बहुत बहुत एंजॉय किया होगा कि एक नाउन को पढ़ने का एक नया तरीका मिला होगा, न्यू वे ऑफ लर्निंग ऑफ नाउन। अभी जबकि हमने डेफिनेशन की बात नहीं की है, लेकिन हमने इतना तो कुछ जान लिया है कि नाउन से प्रश्न यानी नाउन से क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो डेफिनेटली गाइस अगर ये पसंद आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए गाइस आज के सेशन को ओवर करने से पहले कर लेते हैं छोटा सा केयर, आइए लेते हैं एक शॉर्ट रिवीजन कि आज के वीडियो में आज के सेशन में हमने क्या कुछ सीखा। जी गाइस, यही सो हुई थी आज के दिन की शुरुआत, यानी पार्ट ऑफ स्पीच की किए थे हम बात, दिन की हुई थी शुरुआत यहीं से। तो कितने शब्द भेद कितनी संख्या में बताए गए थे? अगर शब्द भेद की बात बताएं तो टोटल नंबर ऑफ संख्या शब्द भेद की कितनी बताई गई थी? 8। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो बना रहे आपका एक्शन, पढ़ लिया इंटरजेक्शन, है ना। तो ये रहा पूरा आपका। फिर इसके आगे चलते हैं। तो जब इसके आगे बढ़े तो हमको पता चला नाउन पढ़ना है, तो नाउन हमारा पहला वाला पॉइंट था जिसमें हमने पढ़ा क्या? नाउन चीज, यानी नाउन को देख के सुन के कैसे समझेंगे? देख के सुन के समझने वाली चीज थी। जैसे देखिए, चीज कोई भी चीज है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, दैट इज वो चीज है, तो वो नाउन है चीज। इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए, मैन, पेन, रामायणा, मोबाइल, ऑनेस्टी, बॉय, बुक, इलनेस, गुडनेस, ह्यूमैनिटी, मर्सी, फैमिली, स्कूल, कॉलेज, फैन, टीवी, रेडियो, क्या रेडियो, बाइक, कार, थार, ये सब कोई ना कोई चीज है। जो चीज है तो वो नाउन है। चलिए गाइस आगे। तो ये रहा हमारे पास अगला नाउन वाला। देखिए, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटीज, कंडीशन, फीलिंग एंड एक्शन इज कॉल्ड नाउन। ये यूपी बोर्ड वाले का है भैया, सीबीएसई बोर्ड वाले इधर आ जाओ। नाउन इज ए नेम, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, है ना। तो देखो समझ में आ गया होगा। ये रहा सारा एग्जाम्पल्स, पूरा वेरिएशन में है कि कौन पर्सन है, कौन प्लेस है, कौन थिंग है ना। चलिए आगे क्लियर हो जाएगा, आगे चलते हैं फिर। हाँ, अगला वाला देखिए। तो यहाँ पे हमने बताया कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपके नाउन चैप्टर से बनेंगे। वो रहे इस प्रकार, कौन कौन से? सिंगुलर, प्लूरल है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, स्लैंग वर्ड है, जेंडर है, नाउन इन केस है। तो हमने सबसे पहले सीखा सिंगुलर और प्लूरल बनाना। कुछ ये वर्ड है आपको जो रटने पड़ेंगे, जैसे कि एजेंड मतलब डेट टाइम, एजेंडम, मेमोरेंडम, क्राइटेरियन, बैक्टीरियन, फेनोमेना, सब में ए लग जाएगा लास्ट में और ये बन जाएगा प्लूरल। तो गाइस आगे चलते हैं और अभी
अगला क्या था? अगला हमने देखा कि इधर भी कुछ हमने सिंगुलर प्लूरल बनाने की बात की, जैसे सिलेबस है, रेडियस है, एलुमिनस है, क्राइसिस है, ओएसिस है और एक्सिस है। यहाँ देखा गया सिलेबी, रेडियाई, एलुमिनी, मतलब यूएस को आई में बदलना था, आई को यहाँ किस में बदलना था? ईएस में बदलना था। तो ये बढ़िया रहा आपका जीएस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था क्या कि नाउन का जो सेकंड लेवल वो क्या है, जहां से क्वेश्चन बनेगा। सेकंड लेवल कहता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी दोस्तों क्या कहता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल आप सभी जानते हैं जिनकी गिनती हो सकती है, तो दूसरी भाषा में ये जानिए कि जो उसका सिमिलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। तो गाइज ये रहा आपका बॉय का बॉयज बना, गर्ल का गर्ल्स बना, समझ में आया। ये वाला पार्ट है जो अनकाउंटेबल, इसकी गिनती ही नहीं हो सकती, वो आजीवन प्लूरल बनेगा ही नहीं, वो रहा ये मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, वाटर, मिल्क और शुगर। चलिए अब अगले वाले पॉइंट पे हम पहुंचे, तो ये था हमारा स्लैंग वर्ड। मैंने बताया स्लैंग वर्ड के बारे में बढ़िया से कि जो अतिरिक्त वर्ड होते हैं या जो सही ढंग से नहीं बोले जाते हैं वर्ड, उन्हीं को, यानी जो मिस वे से या फॉल्स वे से यूज होने वाले वर्ड को ही हम स्लैंग वर्ड कहते हैं। उनका राइट फॉर्म क्या होता है, राइट वे क्या होता है, यही जानना आपका स्लैंग वर्ड में आता है। तो चलिए अगर बात करें जेंडर का, तो जेंडर हमने बताया लगभग 4 होते हैं, जैसे कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल होते हैं। तो ये पूछा जाता है और मैंने सवाल आपका आता है कि मैस्कुलिन से फेमिनिन की तरफ जाने वाला सवाल पूछा जाता है। तो आइए लास्टली हमारा ये था। लास्ट हमने देखा नाउन इन केस का मतलब क्या होता है, एपोस्ट्रोफी यस लगाने की बात आती है। तो देखिए राम स्पेन, श्याम स्पेन, लेकिन अगर 2 नाम आते हैं तो सिर्फ लास्ट वाले नाम के साथ लगाइएगा। अगर कोई चीज प्लूरल आ जाए तो उसकी बाद एपोस्ट्रोफी लगा दीजिएगा, लेकिन यस मत लगाइएगा। तो आई होप गाइस आपको बिल्कुल ये चीजें समझ में आई होंगी। एक नाउन का जो सेशन इन पार्ट ऑफ स्पीच का आज का सेशन जो शुरुआती तो है यानी फर्स्ट वाला है, यानी बहुत ज्यादा आपको पसंद आया होगा, एक सीखने का एक नया तरीका मिला होगा। तो गाइस एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आपकी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे कि एमटीएस भी आपके सामने आने वाला और सीजीएल भी है। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं और रिलेटेड मैं ओवरऑल कहूंगा जितने भी इंग्लिश के एग्जाम रिलेट करते हैं उन सभी के लिए ये चैनल बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बेहतर पॉइंट विद एनालिसिस लेकर के खड़ा है। आप बस पढ़ने के लिए रहें तैयार, करें सपोर्ट, यानी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी का छोड़ दें हम पे, हम करेंगे केयर और आप ही से करेंगे शेयर। तो आज के लिए इतना ही है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नाउन के डेफिनेशन वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समय निकाल के पढ़ते रहिए। चलते हैं, आज के लिए इतना ही है। बाय।